आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज शब बारात है और इंशाअल्लाह ताला इसका ऐसा वजीफ़ा है जो आपने खजूर पर करना है। खजूर पर अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं, फिर आप उसको खाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से नवाज देते हैं। हर मुसलमान जानता है कि इस रात की अहमियत क्या है। ये शब बारात है। इस रात में अल्लाह ताला पूरे साल के फ़ैसले इंसानों के लिए उतारते हैं। फरिश्तों के हाथ में नामाए आमाल दे दिए जाते हैं और इस रात में अल्लाह करीम जिसने पैदा होना होता है उसके हवाले से, इस रात में जिसने फौत होना होता है उसके हवाले से ज़िक्र किया गया है, जिसको हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस में बयान किया गया कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो मैं परेशान हुई। जब मैंने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के कब्रस्तान में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या जानती हो कि आज कौन सी रात है? तो मैंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल ही खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज 15 शाबान है, शब बारात है। आज की रात अल्लाह करीम कबीला बनी क़ल्ब के तादाद के मुताबिक लोगों को जहन्नुम से खलासी अता फरमाएंगे, उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। और आज की रात तुम जानती हो कि क्या होने वाला है? तो मैंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात इस साल में पैदा होने वालों की लिस्ट जारी की जाएगी और इस साल में जिन्होंने फौत होना है उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। और इस रात में पूरे साल का रिस्क जो है वो अल्लाह करीम उतारेंगे कि कितना रिस्क किसकी ज़िंदगी में आएगा और इस साल में किस्मत के फैसले होंगे इस रात में। इस रात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आप इसमें अमल करते हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से जो सवाल करते हैं, अल्लाह करीम आपको वो ज़रूर अता फरमा देते हैं। आपने इंशाअल्लाह ताला कोई ख़ास तरीक़ेकार जो भी आपको आता है, आप उसके ज़रिया से बस इस रात में जाग कर अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह करीम आपको ज़रूर अता फरमा देते हैं। आपने ये ख़ास वजीफ़ा इस रात में करना है क्योंकि इंशाअल्लाह ताला ये रात बड़ी मुक़द्दर की रात है, बड़ी फ़ैसलों की रात है। इस रात में कोशिश करें कि आप रात में इबादत करें और सुबह में रोज़ा भी लाजमी रखें। आपने जो आज का अमल जो आपने खजूर पर करना है वो सूरह फातिहा के हवाले से है। सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है इंशाअल्लाह ताला। ये हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। आपने इस रात में जितना आपसे हो सके आप जाग कर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें, मशगूल रहें और फिर आपने इंशाअल्लाह ताला चंद खजूरें ले लेनी है। एक मुट्ठी भर खजूर ले लें। अगर आपके पास इस वक्त में ज़्यादा खजूरें नहीं हैं तो आप एक खजूर पर भी ये अमल कर सकते हैं। आपने इस पर करना क्या है कि अव्वल व आखिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 2 रकत नफिल सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। सलातुल हाजत की नीयत से 2 रकत नफिल आपने जिस तरह से आम नमाज अदा की जाती है उसी तरह से पढ़ने हैं, यानी कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं है। आपने आम नमाज की तरह इसको अदा करना है और फिर उसके बाद आपने वहीं पर बैठ जाना है और दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और अल्लाह ताला से कहना है कि या अल्लाह पाक, अकेली ज़ात तो आपकी अच्छी लगती है, हम तो औलाद वाले अच्छे लगते हैं। बेशक मेरे पाक परवरदिगार तो देने पर कादिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, इस रात के सदके से इस साल नसीब में मेरे औलाद लिखते हैं। फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 40 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत। फिर आपने उसको जो सूरतुल फातिहा को जो आपने पढ़ा है आपने उसको उन खजूरों पर फूंक देना है, दम कर देना है। फिर वो खजूर अगर एक खजूर है तो आधी आप खा लीजिए, आधी अपने शौहर को दे दें। अगर ज़्यादा खजूरें हैं तो जितनी आपने खजूरों पर दम किया है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आप खुद भी खाएं और अपने शौहर को भी दें। इंशाअल्लाह ताला शिफा देना अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह ताला अम्र कुन से जिस पर चाहते हैं अपनी करम नवाजी फरमा देते हैं। तो आपने लाजमी इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला आज की रात नसीब के बदलने की रात है। मुक़द्दर में आप जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह करीम उसको लिख देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ज़रूर इसमें तौबा और इस्तग़फ़ार भी करें, सलातुल हाजत पढ़ें, नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान करीम की तिलावत करें
اور اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات آپ کے مقدر کو بدلنے والی ہوگی اور اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، کیونکہ جب اللہ کا امر کن ہوتا ہے تو انسان کے نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اولاد عطا فرمانے پر قادر ہیں، اور اگر اللہ ہی نہ چاہیں تو چاہے آپ جتنے مرضی مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، آپ جتنی مرضی دوائیاں لے لیں، جب اللہ نہیں چاہتے تو پھر اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کریم کو منانے کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا اور ایسی عبادات کا اہتمام کرنا جس سے اللہ کریم راضی ہو جائیں، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اسی مہینہ میں کسی غریب کی مدد کر دیں، کیونکہ جب انسان مخلوق پر رحم کرتا ہے تو آسمان والا انسانوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، تو یہ بھی عمل بہت کارآمد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح ہوتے ہی کسی غریب کی مدد کریں جتنا آپ سے ہو سکے انشاءاللہ، اور اس سے بھی دعا کا کہیں۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی جو مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی بھریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔